हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेज़बान कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, कलाम मुकद्दस में मरकूम है, जब हम रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं तो उसकी 10वीं बाब उसकी 17वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम ईमान के बारे में सीखेंगे कि किस तरह बाइबल मुकद्दस में ईमान रखकर अनदेखी चीज़ों पर, एतमाद की हुई चीज़ों पर किस तरह से खुदा के सुरमाओं ने जो है सल्तनतें मगलूब की, किस तरह से उन्होंने आग की तेज़ी को बुझाया, किस तरह से उन्होंने शेरों के मुंह बंद कर दिए, किस तरह से औरतों ने अपने मुर्दों को जिंदा पाया और किस तरह से उन्होंने खुदा से औलाद पाई, बरकत पाई। तो इसके लिए आज हमारे साथ कलाम शेयर करने के लिए मौजूद हैं रेस्पेक्टेबल पास्टर अर्नेस्ट भट्टी साहिब, जिनके साथ हम खुदा का कलाम शेयर करेंगे और खूबसूरत गवाहियां भी सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसके लिए हम वेलकम करेंगे उनको अपने शो में। वेलकम इन आवर शो अर्नेस्ट भाई। थैंक यू सो मच सिस्टर। खुदावंद आपके साथ हो। Amen. सबसे पहले ये है कि खुदावंद की सलामती हमेशा सिस्टर कोकब नौरीन Amen. और आपके पूरे घराने के साथ हो। Amen. और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज के इस प्लेटफॉर्म के जरिया से आज खुदावंद के जिंदा जलाली कलाम को हम पेश करने को हैं। Amen. और मैं ईमान रखता हूँ कि आज बहुतेरी रूहें जो प्यासी रूहें हैं वो कलाम खुदा को पढ़ेंगी, सुनेंगी और अपनी रूहों को निजात में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिंदा खुदा का नाम जब जपा जाता है तो निजात खुद ब खुद आ जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा आज की जो हमारी मरकजी आयत है और आज का टॉपिक जो है हमारा ईमान है। फेथ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हर एक मज़हब में 4200 से ज़्यादा मज़हब है इस कायनात में, लेकिन फेथ जो क्रिश्चियनिटी में है वो ईमान है। मज़हब नहीं बल्कि ईमान। मज़हब चेंज हो जाते हैं दोस्तों, बट ईमान जो है सिस्टर वो कभी चेंज नहीं होता। आज की जो मरकजी आयत थी हमने वो रोमियो के खत उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में एक बार फिर से रिपीट कर दूं। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बहुत ही खूबसूरत कलाम खुदाबंदी दोस्तों। ये 32,000 आयतें हैं, 1189 चैप्टर्स हैं। ये कलाम खुदा खुद खुदा है। बाइबल मुकद्दस खुद कहती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। आज हम खुदा बाप को नहीं देख सकते, खुदा बेटे को नहीं देख सकते, खुदा है रूल कुदुस को नहीं देख सकते, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जब आप इस कलाम पर ईमान लाते हैं तो आप यीशु मसीह की फजीलत को जानते हैं, खुदा रूल कुदुस की फजीलत को जानते हैं, खुदा बाप की फजीलत को जानते हैं कि कैसे वो हमारी जिंदगियों में काम करता है, कैसे पैदाइश से लेके मुकाशिफा तक पूरा अहवाल खुदावंद ने हमें बताया। पैदाइश में इब्तिदा में क्या था और मुकाशिफा में आने वाले वक्तों में क्या होगा। वाहिद ऐसी किताब है जो शैतान इस इब्लीस को एक्सपोज करती है, उसके तमाम कारनामे पैदाइश में बताती है और उसे मारना कैसे है खुदावंद बताता है कि कैसे मुकाशफा के अंदर उसकी हार है। तो दोस्तों प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर मैं आपसे ये आज डिस्कस करना चाह रही थी इसके बारे में कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये फरमाया और मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो वो सबसे पहले जो वो शाऊल की ज़िंदगी गुजार रहा था तो वो मुखालिफ मसीह था जी। और जो है उसके बाद जब वो मसीह में आया तो उसने कहा कि वो कुदरत देखी, वो मोजज़ात देखे, वो उसने अपने तजर्बात किए कि उसने कहा कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 4 बाब उसकी 13वीं आयत, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैम बहुत ही खूबसूरत आयत कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ करता हूँ। जी। मुकद्दस पौलुस रसूल जो कि पहले साउल थे, साउल का मतलब बड़ा, घमंड नाम में भरा हुआ। उसके बाद जब उन्होंने अपने आप को मुखलिस किया, अपने आप को खाकसार किया, किसके वसीला से? ईमान के वसीला से। और ईमान कब आया? जब नूर उस पर जाहिर हुआ तो उसने कहा खुदावंद तू कौन है? वो वहीं पर समझ गया कि ये खुदावंद का नूर है। ये वो तजल्ली है जो हमारे बाप मूसा के सामने नूर की मानिद ऐसी आग जो झाड़ी में लगी थी उस नूर को शो करती है। ये नूर कायनात का वो है जो पैदाइश पहले बाब में भी नजर आता है। ये समझ गया था बंदा कि नूर है ये और ये खुदावंद है। दोस्तों ये वहीं पर ईमान लाया और इसने खुद ही कहा जब खुदावंद में बढ़ता चला गया तो ये साउल यानी बड़े से हटके पौलुस यानी छोटा होना इसने मुनासिब समझा। और दोस्तों आप जानते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल इस वक्त 13 से 14 खतूत इस बाइबल मुकद्दस में लिखे बैठे हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल खुदा रूल कुदुस के वसीला से सबसे ज्यादा इस बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा के खतूत लिखे हैं। किसकी वजह से? किसकी बदौलत से? सिर्फ और सिर्फ ईमान की बदौलत से। मुकद्दस कैफा को जब आप देखते हैं, मुकद्दस कैफा अमाल की किताब में शुरुआती अबवाब में कहते हैं कि तू
जब ईमान लाएगा यीशु मसीह पर, तौबा करेगा, तो तू और तेरा घराना प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो ब्रदर ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो है मुकद्दस पालुस रसूल के बारे में आपने बताया। तो मैं ये सोचती हूँ कि मुकद्दस पालुस रसूल ने जो है जब खुदावंद यीशु मसीह के हवाला से स्टडी किया, उसने जब ये कलाम सीखा और अपने साथ तजर्बात उसने देखे, और तो उसने सिर्फ इसकी बिना, अपने साथ होने वाले तजर्बात की बिना पर नहीं कहा कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, ना सिर्फ अपने साथ होने वाले मुशाहिदात और मुअज्जात की बिना पर, बल्कि जब हम इब्रानियों के नाम मुकद्दस पालुस रसूल का खत पढ़ते हैं तो प्रेज गॉड के वहाँ पर 11वें बाब में वो बड़ी ही वाज़िया तालीम देते हैं और गवाहियाँ देते हैं ईमान के हवाले से सुरमाओं की, कि माओ बहनों बेटियों की। उन्होंने कहा कि ईमान ही से जो हाबिल ने कायन से बेहतर कुर्बानी गुजरानी और खुदा के हजूर मकबूल ठहरा। उसने कहा ईमान ही से हनूक उठा लिया गया और उसका किसी को पता न चला। उसने कहा कि ईमान ही से बाप अब्राहम ने, जब खुदा ने उसे हुक्म दिया कि अपने बाप दादा का घर छोड़कर उस मुल्क को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो वो चल पड़ा। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम बहुत ही खूबसूरत। सबसे पहले इब्रानियों का खत, इब्रानी लोग मतलब रास्तबाज लोग जो खुदा के लोग हैं, इब्रानियों का खत ये रास्तबाज लोगों के बारे में लिखा गया। और आप इब्रानियों 11 बाब जब पढ़ते हैं तो वो हीरोज ऑफ फेथ हैं। वो जितने भी लोग हैं, पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो उन लोगों, उन सूरमाओं पर है जिन्होंने ईमान का ऐसा प्रचार किया कि आज हमें उस ईमान पर होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही खूब आपने जिक्र किया बहुत से खुदा के सूरमाओं का। उनमें बाप इब्राहिम का जिक्र आता है, मुकद्दस हनूक का जिक्र आता है, उनमें मुकद्दस आप देखते हैं मूसा का जिक्र आता है। मुकद्दस मूसा को जब आप देखते हैं तो उस फराउन के सामने जा खड़ा हुआ जिससे वो डरता था, किसके वसीला से? इस दुनिया के शैतान, दुनिया के खुदा के सामने सिर्फ ईमान के वसीला से वो सीधा जाके फराउन के सामने खड़ा हुआ। फिर हम पढ़ते हैं कि ईमान ही के वसीले से सारा ने संयास में हमला होने की कुव्वत पाई, प्रेज गॉड, और उसके औलाद हुई। ईमान ही से हनूक ने, ईमान ही से नूह ने कश्ती बनाई और 8 जानों को बचा लिया, प्रेज गॉड। और ईमान ही से जो है राह फाशिया ने हलाक होने वालों के साथ हलाकत ना पाई, क्योंकि उसने खुदा के बंदों को अपने घर में ठहराया। ईमान ही से जो है उन्होंने, मूसा ने फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने जो है मसीह की खातर लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बेहतर समझा। और ईमान ही से यूसुफ ने इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों को साथ ले जाने का हुक्म दिया। ईमान ही से औरतों ने अपने मुर्दों को जिंदा पाया, प्रेज गॉड। ईमान ही से वो आरे से चीरे गए। ईमान ही से उन्होंने आग की भट्टी के जो है शोलों को खत्म कर दिया। ईमान ही से उन्होंने शेरों के मुंह बंद कर दिए। तो क्या कहेंगे आज हमें, क्या इस तरह के ईमान हम अब पाते हैं अपनी जिंदगी में, अपने लोगों में जो बहुत पस्थाली की जिंदगी गुजार रहे हैं और सोचते हैं कि खुदा हमारी नहीं सुनता? क्या हम में ईमान की कमी है? ये असल में हम कहना चाहेंगे इस बात पे कि आज जो ईमान की कमी है वो हमारी एक जो चाइल्डहुड से, एक बचपन से तालीम हमें दी जाती है, उसमें कमी रह जाती है। हमारे आबाओ अजदाद में थोड़ी सी कमी थी, आज हम में कमी है, हम अपने बच्चों में कमी देते हैं। हमें हमेशा याद रखना है, चाहे हम मरने पे हों, चाहे जी उठने पे हो, चाहे खुशी में हो, चाहे गमी में हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो हम पर, हम चाहे चारपाई पे क्यों ना आ जाए, लेकिन ईमान खुदा के बेटे यीशु पर हमेशा रखना है। उन सुरमाओं पे क्योंकि हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। कलाम में लिखा ना जोर और ना तमन्ना से, सिर्फ खुदा की रूह से और उस पर ईमान रखने से पहाड़ों को हम सैर कर सकते हैं और जो है सब किस्म की मुश्किलात को हम दूर कर सकते हैं। तो मैंने कलाम मुकद्दस में हमने ये भी पढ़ा कि ईमान जो सिर्फ इसराइलियों और सिर्फ मसीह को मानने वालों ने मौजज़ात रिसीव नहीं किए, बल्कि ईमान से मौजज़ात गैर अक़वाम ने भी रिसीव किए। हम रूमी सूबेदार को देखते हैं, क्या जबरदस्त बात है। वो यहूदी नहीं था, वो खुदा पर ईमान नहीं, मगर वो यहूदियों से मोहब्बत करता क्योंकि वो उन्हें खुदा के बंदे जानता था, और फिर यीशु मसीह से प्यार करता और उनको उनके इबादत खाना बनवा के दिया। शागिर्दों ने कहा कि इन्होंने तो हमारा इबादत खाना बनवा के दिया, इसके साथ जाइए और इसके खादम को शिफा दीजिए। तो कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह उसके साथ जाने लगे तो उसने कहा, नहीं है उस्ताद, खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू सिर्फ कह दे। देखें ये अल्फाज हैं कि तू सिर्फ कह दे तो तेरा खादिम जो है वो शिफा पाएगा। और आप ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है बड़ी ही खामोशी से अपने शागिर्दों से कहा, मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत ही बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कि ईमान जब हम खुदा पर रख लेते हैं तो सिर्फ मसीही नहीं, सिर्फ यहूदी नहीं, बल्कि गैर अक़वाम ने भी बड़े बड़े मौजज़ात और शिफाएं रिसीव की। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा करनीलियस के बारे में। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि करनीलियस जो है वो सूबे का
रोमी सूबे का एक ऐसा फौजी जवान था, लेकिन मैम वो खुदा से डरता था सिस्टर, ऐसा खुदा से डरता था, अपनी खैरात देता था, दुआएं देता था। खुदावंद ने उसके ईमान को देखा, लेकिन वो मानता जिंदा खुदा को था। उसको पता था मुझे खुदा का नाम नहीं पता, लेकिन ऐसा खुदा है जो ना बुतों में पाया जाता है ना माबूदों में पाया जाता है। एक ऐसा खुदा है जो कब्रों में नहीं है, एक ऐसा खुदा है जिसने कुल कायनात को बनाया, कुल धरती को बनाया। उसी के सामने वो अपनी तमाम मुनाजातें, इल्तिजाएं और दुआएं पेश करता था, अपनी खैरात पेश करता था, और उसी के लिए खुदावंद ने उसका ईमान देखकर कहा कि तेरी खैरात और तेरी दुआएं मंजूर कर ली गई हैं। ईमान गैर अक़वाम में भरा पड़ा है। आप अम्मा हाजरा को देखते हैं, हाजरा हालांकि गैर कौम से थी, एक मिस्री औरत थी, लेकिन दोस्तों आप देखते हैं हाजरा के जब बेटा था वो मरने को था, इस्माइल मरने को था, लेकिन हाजरा ने कहा खुदावंद तू कहाँ है? तो खुदावंद वहां पर मौजूद हुआ। उसने भी जिंदा खुदा को ललकारा, इब्राहिम के खुदा को ललकारा, इसहाक के खुदा को ललकारा, याकूब के खुदा को ललकारा। क्यों? क्योंकि उस गैर कौम की बेटी का ईमान था कि जिंदा खुदा यहोवा खुदा है जो मेरी सुनता है। जी, प्रेज गॉड। तो व्यूअर्स देखा आपने कितना खूबसूरत पैगाम हमने सुना, खुदा का कलाम हमने शेयर किया। जरूरत इस बात की कि आज हम भी इसी तरह का ईमान रखें कि हम जो है पहाड़ों को सैर करें, हम जो है हर आफतों का मुंह मोड़ दें, तूफानों का मुंह मोड़ दें। जरूरत इस बात की है कि हम इस तरह का ईमान रखें, और जब हम ईमान रखते हैं तो प्रेज गॉड, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हरगिज शर्मिंदा ना होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदा पर ईमान रखें और खुदा में इत्मीनान भरी जिंदगी गुजारें, और जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को भी खुदा पर ईमान रखना सिखाएं ताकि वो इस दुनिया में पूरे इत्मीनान जिंदगी गुजार सकें। प्रेज दी लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर एर्नेस्ट भट्टी साहिब कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मेरा ईमान है कि आपने बहुत बरकत पाई होगी। मैं देखते रहिए मिरेकल टीवी में। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन, आमीन।